Are you There- confident with S5 Agro? आई बिलीव दैट देयर आर 5 एक्स है हाँ. हमारे हिसाब से। पहला एक्स हो गया प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट हैज टू बी रियली वर्ल्ड क्लास एंड गुड, प्राइस हैज टू बी गुड, पैकेजिंग कैसे आप उसको ऑफर कर रहे हैं, नॉट जस्ट अ फिजिकल पैकेजिंग, प्रमोशन ऑफ कोर्स इट इज द फोर्थ एक्स। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स इज द पीपल। द बॉटम लाइन इज कि अगर आपकी टीम अच्छी है, इफ यू हैव अ वाओ टीम, इट कैन मेक ऑर्डिनरी थिंग्स वाओ, एंड इफ यू हैव एन ऑर्डिनरी टीम, इट विल मेक वाओ थिंग्स ऑर्डिनरी। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर बॉडी? आर यू गिविंग बेस्ट योर बॉडी? बॉडी को छोड़ के बाकी सब चीजों के लिए बेस्ट कर दिया। एंड द फैक्ट रिमेन्स, जैसे कहते हैं ना, वन लाइफ, सो वी हैव वन लाइफ वन बॉडी। यू कैन चेंज एवरीथिंग, यू कैन चेंज योर वॉच, यू कैन चेंज योर क्लोथ्स, यू कैन चेंज योर शूज, यू कैन चेंज योर कार, यू कैन चेंज योर हाउस, you can change everything including your partner except your body. So I think the most precious gift nature or God has given to us is our own body. हम पूरे लाइफ बेस्ट ऑफ प्रोड्यूस ढूंढते रहते हैं, बट आई थिंक हमारे यहीं पे नॉर्थ ईस्ट में द बेस्ट प्रोड्यूस ऑन द प्लेनेट इज इन नॉर्थ ईस्ट। कोई ह्यूमन ज़्यादा वहाँ पे काम किए ही नहीं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? आई थिंक इंडस्ट्रीज का जो कंजम्पशन है, न्यूट्रासिटिकल, फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड प्रोसेसिंग, मसाला, स्पाइसेस इंडस्ट्री, इसका और फार्मर्स के बीच का जो ब्रिज जो है, ये जैसे जैसे बनता जा रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स रिफॉर्म। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। कैसे Thank you so much for inviting me here. I'm being a part here. I'm very happy to be here. आपको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है सर मेरे को। Really, बहुत thank you so much. ला रहा है और ऐसा लग रहा है यंग लड़का आज कुछ देश बदलने मेरे लिए निकला है। और बदल भी देंगे। वाह। और Definitely. X5 रखा आपने सर, हाँ, S5 एग्रो। X5 Agrotech. I believe that there are X factor एक लाइफ में ज़रूरी है। अब वो 5X है हाँ, हमारे हिसाब से। अब वो बेसिकली when you say everybody can talk about 4 pieces of marketing, product which is important, very very important। पहला X हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हैज़ टू बी रियली वर्ल्ड क्लास एंड गुड, प्राइस हैज़ टू बी गुड, पैकेजिंग कैसे आप उसको ऑफर कर रहे हैं, नॉट जस्ट अ फिजिकल पैकेजिंग, बट द एंटायर पूरा कॉन्सेप्ट या बिजनेस को आप कैसे पैकेज करके सेल कर रहे हैं। सो वो एक थर्ड एक्स हो गया। ऐसे प्रोडक्ट, प्राइस, पैकेजिंग, प्रमोशन, ऑफ कोर्स इट इज द फोर्थ एक्स। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स इज द पीपल। पीपल सो आई थिंक जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे आपने ऑब्जर्व किया है, दैट एवरीवेयर वी फाइंड दैट ओके, उससे एक ऑब्जर्वेशन, एक द बॉटम लाइन इज कि अगर आपकी टीम अच्छी है, इफ यू हैव अ वाओ टीम, इट कैन मेक ऑर्डिनरी थिंग्स वाओ, एंड इफ यू हैव एन ऑर्डिनरी टीम, इट विल मेक वाओ थिंग्स ऑर्डिनरी। सो ये जो फिफ्थ एक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज X5 दैट वी हैव फॉर्म्ड। तो आपने एग्रो इंडस्ट्री की शुरुआत, आप एग्रो इंडस्ट्री में कैसे आए, मतलब आपको क्या अच्छा लगा और कितने साल पहले की बात है ये? सी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट मैं शॉर्ट में उसको बताऊंगा। मैं आई हैड नो इंक्लिनेशन अबाउट फार्मिंग, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, and neither my family background is nor my education is into farming or agriculture. There is nothing as far as agriculture is concerned. In fact, I come from a background जहाँ पे ये सोचा जाता था कि whenever जो इंसान कुछ नहीं कर सकता वो खेती कर सकता है, अच्छा, उसको खेती करना चाहिए। ठीक है। तो लूजर्स, एग्रीकल्चर वॉज मेंट फॉर लूजर्स, ऐसे थॉट प्रोसेस से फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मैं पहले। अब जब हम भी इसी में रहे, हमने भी ये किया। आई हेडेड प्यूमा इन इंडिया, प्यूमा इंडिया को मैंने हेड किया। प्यूमा इंडिया के बाद में मैं चला गया नाइकी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। आई लिव्ड इन वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वहाँ पे थोड़ा टाइम रह गए। देन आई समहाउ रीच्ड मॉस्को। सो आई वाज रिटेल ऑपरेशंस हेड फॉर रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन में टिल देन आई नेवर इमेजिन एट ऑल कि मुझे फार्मिंग, एग्रीकल्चर में कुछ करना है। तो कौन सी ईयर की बात है सर ये लास्ट? ये होगी मिड टू, ये पिछले डिकेड का बीच में से अबाउट 2012 2013 टाइप्स। 12-13 टाइप। तो मैं जब वापस, तो जब वहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स के एक सुपरमार्केट चेन भी, पेरिक्योस्टक, रशिया में, तो पेरिक्योस्टक चेन के वहाँ पे बताया गया कि भाई वी कैन गेट सम पोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स फ्रॉम इंडिया, वी वांट टू एक्सपेरिमेंट सम पोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स फ्रॉम इंडिया। अब जब हम पोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स गए, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारे देश में पोमोग्रेनेट्स होते हैं और कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, नो आइडिया, नो क्लू एट ऑल। बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स while doing MBA, he was working with a brand, with a company called मदर डेयरी, वो इसी फील्ड में था। somehow उसने कनेक्ट किया और वो मुझे लगा कि वो फटाफट 2-3 महीने में कई कंटेनर्स चले गए रशिया।
जैसे बात करके सब कुछ सब वो मतलब 2-3 महीने लगे वो सब कर दिया। बैकएंड में क्या था वो मुझे नहीं पता चला। आई थॉट इट्स वेरी ईज़ी। वो उसने सब कुछ मैनेज करके भेज दिया, वहाँ गए, हमने तो बिज़नेस लिया था और ऑटोमेटिकली वी गॉट द मनी। वी फेल्ट दैट ओके इट्स वेरी बिग मनी एंड वेरी गुड मनी एंड आई थिंक वी शुड गेट इनटू एग्रीकल्चर बिज़नेस ओनली। दैट्स वेयर द एंटायर थिंग स्टार्टेड। फिर जब इंडिया वापस आके वी स्टार्टेड डूइंग पोमेग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स। तो ईयर 2 ईयर 3 वापस हमने किए पोमेग्रेनेट्स एंड ग्रेप। मीनवाइल रशिया ने भी अपने ईयू नॉर्म्स, यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स को कॉपी करके अपने पेस्टिसाइड्स नॉर्म्स बना लिए। उसको बोलते हैं एमआरएल, मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल। ये खाने पीने की चीज़ों में देर आर रेसिड्यू लेवल्स डिफाइंड है कि दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ रेसिड्यू, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज विच इज अलाउेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिमिट। अच्छा, तो ये अलाउड है। इतना मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल है। होता है कितना अलाउड होता है? वो बहुत सारे उसके पैरामीटर्स है, बहुत सारे माइक्रोन्स में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो अलाउेबल लिमिट्स जो है कि उससे हमारे यहाँ के पोमेग्रेनेट्स और ग्रेप्स ईयर 3 जब हम पहुँचे तो वो सारे सैम्पलिंग स्टेज में रिजेक्ट हो गई। जब सैम्पलिंग स्टेज में रिजेक्ट हुए देन वी रियलाइज दैट ओके किसी में 7 टाइम्स, किसी में 8 टाइम्स। एक बैच तो ऐसा था सैम्पल्स का पोमेग्रेनेट्स का जिसमें 42 टाइम्स मोर देन द अलाउेबल ह्यूमन कंजम्पशन लिमिट्स। 42 टाइम्स मोर पेस्टिसाइड्स है उसमें, ये जो बाहर भेजे थे। जो बाहर भेजे थे वो सारे रिजेक्ट हुए। आप सोचिए कि हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं पेस्टिसाइड्स, ये अलग स्टोरी। Consume कर रहे हैं अभी। हाँ, तो ये इतना पेस्टिसाइड्स हम कंज्यूम करते हैं। जब वहाँ गए तो हमको रियलाइज हुआ कि ये तो बिजनेस इट इज़ नॉट एट ऑल। ये तो हम वी आर एट द हैंड्स एंड मर्सी ऑफ, कभी निकल गया, कभी पास हो गया, कभी नहीं पास हुआ। सो आई थिंक दिस इज नॉट द वे वी कैन क्रिएट ए लार्ज स्केल बिजनेस। देन वी स्टार्टेड वर्किंग दैट ओके विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक। वो टू कट इट शॉर्ट, हम 1-2 साल में इस डिसीजन पे पहुंचे कि वी शुड बी डूइंग ऑर्गेनिक। तब ऑर्गेनिक करने गए तो हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्राई किया, करी भी। और उसमें पता चला कि ऑर्गेनिक में वहाँ जाके बहुत सारे इंसाइट्स मिले कि वाई ऑर्गेनिक इज सो एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? बिकॉज इट इज़ वेरी पैची। कहीं समवेयर यू हैव 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, समवेयर यू हैव 50 हेक्टेयर्स, समवेयर यू हैव 2 हेक्टेयर्स, समवेयर 15। तो वो बहुत पैची है। पैची मीन्स सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का बहुत डिफिकल्ट हो गया। जैसे ही वो डिफिकल्ट हो गया प्राइस इंक्रीज आ गया। दूसरा चीज़, योर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीगेटर्स एंड मंडी। एग्रीगेटर्स या ट्रेडर्स और मंडी। मंडी को जैसे कई जगह एपीएमसी भी बोलते हैं। तो एपीएमसी और मंडी पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण से ऑटोमेटिकली योर प्राइस इज गोइंग टू बी हायर। एंड मंडी पे जैसे ही पहुँचे या ट्रेडर्स पे जैसे ही पहुँचे तो ट्रेसेबिलिटी यू विल मिस। You cannot reach to the last mile farmer. You cannot reach the last mile farmer. तो उसको हम वही एक ढर्रे में ही आप उसको सेल्स कर सकते हैं। अच्छा। You have to be selling through traders. You have to be selling through मंडी only. You have no other choice because you cannot be traced. अब वो ट्रेस का कैसे आएगा? थोड़े टाइम में वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो that's where we realize that okay, ऑर्गेनिक में अगर हमको स्केलेबल बिजनेस करना है then it cannot be like this. पेस्टिसाइड्स वाला तो कर ही नहीं सकते बिकॉज वो मार्केट ही ऐसा नहीं है। दूसरा इसमें गए तो यहाँ पता चला इट इज़ वेरी पैची। वी आर डिपेंडेंस इन ऑन ट्रेडर्स और एग्रीगेटर से बहुत ज़्यादा है मंडी पे। तो इसको सॉल्व उन दिनों में ही इत्तेफाक की बात है कि वी वांटेड टू स्टार्ट ए कंपनी वी एग्रो बिजनेस में। एंड समहाउ आई हैपन टू मीट मिस्टर आनंद महिंद्रा। आनंद महल से मिले? हाँ, उनके ऑफिस में मुंबई में वर्ली में उनके ऑफिस में गए। उनको तो याद भी नहीं होगा, उनको तो याद हो सकता है, वैसे तो हज़ारों लोगों से मिले होंगे तो उनको कभी याद नहीं होगा, बट हम उनसे मिले। उन्हीं दौरान में उनको भी याद नहीं हो नोएल टाटा जी से मिला मैं, जो इस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैं मिस्टर राकेश बियानी और किशोर बियानी जो बिग बाज़ार के इन सब के ओनर से इनसे भी मिला। बट आनंद महिंद्रा जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि भाई कि वी विल बी महिंद्रा ग्रुप विल बी इंटरेस्टेड इन सच कॉन्सेप्ट्स। वो जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इफ समथिंग इज स्केलेबल। आज वो बिजनेस 1 करोड़ का है, अगर वो स्केलेबिलिटी 1000 या 10,000 करोड़ की रखता है, दैट्स वेयर महिंद्रा ग्रुप इज इंटरेस्टेड। ऐसा उन्होंने बोला ऐसा उन्होंने बोला कि इतना स्केलेबल होगा स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम इंटरेस्ट। बिजनेस पे स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर अच्छा बिजनेस है और कम पैसे कमा रहा है तो मतलब नहीं है। मतलब उसमें ऐसा इन्वेस्ट करके क्या मतलब आएगा कि कैसे उसको आगे स्केलेबिलिटी उन्होंने एक दिमाग में बैठाई। तो हम सारे टाइम ये सोचते रहे कि ये 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर ट्रेडर्स पर डिपेंडेंसी, पेस्टिसाइड का होना, ये वो उस डायरेक्शन ले ही नहीं जा रहे स्केलेबिलिटी के डायरेक्शन में। आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग वाओ। करेक्ट।
बिजनेस तो आप कर सकते हो, पैसा आप कमा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा जैसा भी है, वाव फैक्टर क्रिएट, वॉव फैक्टर नहीं क्रिएट कर सकते। एक्स फैक्टर। हाँ, एक्स फैक्टर वो नहीं क्रिएट हो सकता। दैट्स वेयर कोविड हैपन 2020। 2020। अब वो 2019 में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ काम भी किए, सब कुछ किया, बट 2020 में व्हेन कोविड हैपन, कोविड में हमको मैंने रियलाइज़ किया कि भाई कि हमारी एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम X5 रिटेल है, जिसमें हम सारे क्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री करते हैं, सारे डिफरेंट रीजन्स के क्राफ्ट्स को फिजिकल ऑफलाइन मार्केट प्लेस बनाते हैं मेट्रो स्टेशन एंड मॉल्स में। तो वो हमारा मेन बिजनेस था, अभी भी है। तो वो बिजनेस बिकॉज ऑफ कोविड पूरा बंद हो गया, पूरे देश में एयरलाइन, फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो, मॉल सब बंद हो गए। दैट्स वेयर हम लोग दिन रात बाकी सबके जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स हम भी देखते रहे, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, रात रात भर बैठ के टाइम पास किया। सबसे ज्यादा देखी कितनी बार देखी? और उसमें सीरीज बहुत सारी देखी है, बस लेकिन हाँ, जो पॉलिटिकल ड्रामास हैं वो अच्छे लगे, यूएस के हैं, इंडिया के भी हैं, पीरियड फिल्म्स जो हैं, जो पुराने 12th सेंचुरी की, 14th सेंचुरी की, ये सब जो हैं, वॉर इसमें कहीं ना कहीं जिसमें कुछ किया है, समुराई मूवीज एंड ऑल। सो ये सारे करने के बाद में एक दिन 16 अप्रैल को मेरे वाइफ का बर्थडे था, तो बस वही सब देखते रहे। देन शी केप्ट ऑन सेइंग दैट यू ऑलवेज हैव अ ड्रीम कि भाई कि एग्रो में कुछ करना है, एग्रो में आई वांट टू क्रिएट समथिंग इन एग्रो, बिकॉज हम अगर क्राफ्ट्समैन को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करके बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, इफ़ इट हैज़ टू बी एक्स फैक्टर, अगर उसको हम स्केलेबल करना है, तो हमको ये लगा था कि भाई इंडिया वॉज नंबर वन, इंडिया इज़ नंबर वन इन फार्म प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस। तो इस सेक्टर में अगर हमें कुछ काम करना है, हाउ डू वी कनेक्ट द एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस इन द ग्रुप, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद द ग्लोबल मार्केट प्लेस। Correct. तो इस पे हम लोग डिस्कशन करते रहे। देन वी हैड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन सीरीज एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, इट्स बेटर टू क्रिएट समथिंग। तो वहाँ पे जब हमने ये सब स्टार्ट किया, दैट्स वेयर वी बिगैन दिस जर्नी कि भाई 2020 में वी पैक्ड अप लॉक स्टॉक एंड बैरल, हम सब के सब विद फैमिली बाय रोड, रोड भी चल नहीं रहे थे, बाय रोड हम लोग मुंबई से इम्फाल पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? इम्फाल, ये कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी। तो मतलब इम्फाल से हम लोग शायद 80 किलोमीटर दूर रह गए म्यांमार से वहाँ तक पहुँच गए। सब हैरान भी रहे कि भाई ये कैसे पहुँच गए। लोगों ने ऐसा सुनाया था कि भाई इम्फाल में पहुँचोगे किडनैप हो जाएंगे, नागालैंड में यू विल बी किल्ड एंड ऑल, बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी दिस क्वाइट अ सेफ प्लेस। लोग अच्छे हैं, लोग सिंपल है, स्ट्रेट है, इमोशनल है। आपके मतलब यू डोंट नीड टू साइन एन एग्रीमेंट। अगर आपने बोला कि मैं क्रॉप खरीदूंगा इतने में खरीदूंगा, बस फॉर देम योर वर्ड इज एन एग्रीमेंट। अगर आपने उसको ऑनर नहीं किया, ऑफ कोर्स यू आर इन ट्रबल, अगर आप उसको ऑनर नहीं करते हो तो। सो दैट्स हाउ दिस एग्रो जर्नी बिगैन। उन्हीं दिनों में कोविड के टाइम में हिमालय कंपनी के तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सब तरफ से हमारे पास में काफ़ी ऑर्गेनिक टर्मरिक के ऑर्डर्स आए। उस समय हमें पता चला कि वहाँ, और उन्होंने ही बताया कि भाई आपको करना है, यू मस्ट गो टू नॉर्थ ईस्ट, ये ऑर्गेनिक टर्मरिक में और इन सब जगह में आपको वहीं वहीं से आपको सब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब वो नॉर्थ ईस्ट गए 2020-2021 में कोविड की सेकेंड वेव थी, तो वहाँ जाके समझ में आया, जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि एक तो ऐसा लगता है जैसे सबसे पॉपुलर आदमी है कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, बट फॉर मी इट वाज नॉर्थ ईस्ट वाज लाइक ए डिस्कवरी। इतनी सारी चीज़ें, मतलब वी आर सिटिंग ऑन ट्रेजर एंड लोगों को पता ही नहीं। अब हमारे यहाँ पे हम टर्मरिक सोचते हैं तो समझ में आता है तमिलनाडु, टर्मरिक सोचते हैं समझ में आता है निज़ामाबाद, तेलंगाना, बट हमको ये नहीं पता कि टर्मरिक भी नॉर्थ ईस्ट। हमको ये नहीं पता कि जिंजर, टर्मरिक, चिली ये सब नॉर्थ ईस्ट के सब प्रोड्यूस है। तो वहाँ सब चीज़ें, पहली चीज़ तो है कि हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमको समझ में आने लग गया कि कहाँ पे क्या है, कितना है, कैसे है, एंड हाउ टू कनेक्ट इन टू कमर्शियल बिजनेस मॉडल। ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा। तो ऐसे हमारी जर्नी, वी बिगैन आवर जर्नी, एंड दैट्स वेयर वी रियलाइज कि ये जो है, इट कैन बिकम पॉसिबली द बिगेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड कंपनी इन द कंट्री। ये हमारे दिमाग में आने लग गया। ये वो जर्नी वहाँ से बिगेन हुई, एंड हमने बहुत सारे मैपिंग किए 2020 में, 2021 में। आज हमारे पास में, जैसे कि एक मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, टर्मरिक में एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन। वो कर्क्यूमिन जो कंपाउंड है, वो
करक्यूमिन से स्किन ग्लो होता है, करक्यूमिन ही एंटी एजिंग है, करक्यूमिन से ही इम्यूनिटी आती है, करक्यूमिन ही कैंसर ड्रग में आता है, करक्यूमिन। तो करक्यूमिन ही दुनिया के जितने भी ऑल द कॉस्मेटिक्स ग्लोबली, यूएस से, यूरोप से, दे यूज टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन इज एज एन एक्सट्रैक्ट इट इज यूज। सो वो सब चीज़ों में यूज होता है करक्यूमिन। अब करक्यूमिन जो है, हाईएस्ट curcumin available officially, which is GI tag, is there in Northeast. नॉर्थ ईस्ट में? Highest on the planet, not highest in India, अच्छा। highest on the planet. तो ऐसे वो सिनेमन डिहाइड है, सिनेमल डिहाइड जो सिनेमन में होता है दालचीनी में, उससे स्लीप डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं नेचुरली। एंड वही एक ऑफिशियल नोन ट्रीटमेंट है एक्ने और पिंपल्स का, वो हाईएस्ट सिनेमल डिहाइड भी है वहाँ पे, वहाँ के सिनेमन में। ऐसे सब चीज़ों में जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स ज़्यादा होने के कारण से जब हमको सारे हमने स्पाइस के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको मैप किया कि मणिपुर में, नागालैंड में, मिज़ोरम में, अरुणाचल में, मेघालय में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, किस ब्लॉक में कितना है, किसका ईल्ड कितना आ रहा है, किस में कर्क्यूमिन कम आ रहा है, किस में ज़्यादा आ रहा है, किस में कलर कैसा आ रहा है, वेरिएशंस कैसे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट को समझते समझते हमको दो साल लग गए। 2020 2021 बहुत बड़ा टास्क है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक टास्क गवर्नमेंट शुड हैव डन, गवर्नमेंट शुड हैव डन दिस टास्क विच वी डिड इट। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दिस टास्क मस्ट हैव बीन डन बाय देम, बट वी एंडेड अप डूइंग। हमने सारा काम किया क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव था, स्केलेबल, सेल्स, मंडी, ट्रेसेबिलिटी, ये सब एट द बैकडॉट में सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जब ये सारे मैपिंग कंप्लीट हुआ, तब जाके क्लियर हुआ कि हाउ टू सेल। वो हाउ टू सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना कि अगर हमने वो क्रॉप हुआ मंडी में सेल किया या ट्रेडर सेल किया था, हाउ आर वी गोइंग टू डिफरेंशिएट, हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट सोशल इम्पैक्ट, या हम कैसे वहाँ पे चेंज लाएंगे फार्मर्स के लिए, कैसे चेंज लाएंगे कंज्यूमर के लिए, अगर हम उसी चैनल में गए। इसीलिए प्रोडक्ट को जैसे कि बैंक करता है KYC, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन KYP, नो योर प्रोडक्ट, सिंस 2020। अब उस नो योर प्रोडक्ट में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली। हमने शायद ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज स्पेंड किए होंगे इतने सालों में टेस्ट में ही, सिर्फ टेस्टिंग। सिर्फ टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग कर करके अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझने। बट उसका एडवांटेज ये मिला कि वी रियलाइज दैट ओके वी टारगेटेड 2 इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग में होता है फूड इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री, जो हम जो भी चीज़ें सुपरमार्केट से खरीदते हैं, कोई ना कोई एग्रीकल्चर इनपुट है उसके अंदर, वॉट एवर वी कंज्यूम फ्रॉम सुपरमार्केट। दूसरा हमने न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे कैंसर का ड्रग है या सप्लीमेंट्स हैं या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन दोनों को टारगेट किया। टू टारगेट देम यू शुड नो द प्रोडक्ट। फिर हमको समझ में आया कि इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स क्या है। मतलब इसमें ऐसा लगता है जैसे रामायण में कहानी के अंदर कहानी है, हाँ, मैं कहानी के अंदर कहानी, इसमें भी ऐसा ही है। देन वी रियलाइज कि इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स को समझने लगे। इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स, उनके पास भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस नहीं है, मंडी में फ्लक्चुएशन चल रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी नहीं है क्योंकि ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कहीं से भी आ रहा है वो, कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वांटिटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें उनके पास में प्रॉब्लम एरियाज हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? अगर जब तक हमारे पास में कंट्रोल, क्रॉप का कंट्रोल नहीं होगा, पहली बात तो क्रॉप को समझना, दूसरी बात क्रॉप भी हमारे कंट्रोल में हो, दोनों कंट्रोलेबल होना चाहिए। दोनों चीज़ें कंट्रोलेबल होनी चाहिए। अब जब क्रॉप कंट्रोल करने लगेंगे तो हमारे को खुद की फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने गए तो भाई वाई वुड फार्मर बिलीव यू, तो हमने खुद ने फार्मिंग करी। जब उन्होंने देखा तो हमारे साथ में वो भी जुड़ गए। आज हमारे पास में 100 से ज़्यादा FPOs है। एक FPO में 200 से 500 फार्मर होते हैं, 200 से 500 फार्मर, मोर देन 100 120 115 FPOs हमारे साथ में जो डायरेक्टली काम करते हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं, तो आप मान के चलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ में कम से कम 20-25 हज़ार फार्मर जुड़े हुए हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में हमारे वहाँ पे फार्मर्स जुड़े हुए हैं। अब वो फार्मर्स जुड़ गए, ये हमने इंडस्ट्री को समझ लिया, टेस्ट कर लिया, मैपिंग कर ली, तो वी क्रिएटेड ए मार्केट फॉर आवर सेल्फ कि जो कि फूड इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। उनके बेसिस पे हम लोग सारा बिजनेस करते हैं। दैट्स हाउ वी क्रिएटेड आवर सेल्फ। एंड वो आज की तारीख में एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं कि वहाँ जाके मिले तो पता चला, मुंबई में, हैदराबाद में, सब जगह पता चलता था, इवन इन गुवाहाटी, कि यूरोपियन यूनियन मार्केट में नहीं जाना है,
EU मार्केट, US मार्केट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. ए लॉट ऑफ रिजेक्शंस हैपन, ए लॉट ऑफ रिजेक्शंस, बहुत डिफिकल्ट है. सो वो 2 साल तक इतना सुना उसके बारे में कि इतना डिफिकल्ट मार्केट है. वी रियलाइज वी शुड बी डूइंग दिस मार्केट ओनली. EU मार्केट को ही हमें टैप करना है. अब उसके लिए बहुत सारा बड़ा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम खुल गया, एक और चैप्टर खुल गया. वो सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में वो ICS होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स का ग्रुप, और उसमें सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स हैं, उसके ऑडिट्स हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं, उसके SOPs हैं. वो सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई थिंक इट वाज अ हर्क्यूलियन टास्क, बट वो हुआ. आज हम वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द नॉर्थ ईस्ट, पॉसिबली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन द कंट्री जो कि EU ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है. सर ये 3 साल में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? नहीं, मतलब 2020 से चले ना, 3 साल 5 साल हो गए. तो दूसरा साल तो मतलब 2 साल तो आपका 2 साल तो प्रोडक्ट अलाइनमेंट है, 3 साल में बाकी काम हो गए. 3 साल प्रोडक्ट अलाइनमेंट में हो गया आपका। 2 साल प्रोडक्ट अलाइनमेंट में, 2020 एंड 2021, 22, 23, 24, 25,000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जुड़े. यार लोगों को कैसे इनकम सोर्स दे रहे हो आप? अब ये यहीं पहुंच रहा हूँ मैं. अब जब हम लोग फूड इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री में पहुंचे या न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में पहुंचे, तो हमारी जो क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो गई. जहाँ हम ट्रेडर्स पे डिपेंड, किसी को 10 टन चाहिए, 5 टन चाहिए, वहाँ हमारे रिक्वायरमेंट्स हमने प्री बुकिंग करनी चालू करी. जो हमने नाइकी में सीखा, जो हमने 1 सीज़न से 2 सीज़न पहले एडवांस बुकिंग करते थे, वो सब हम करने लगे. वो तभी बुकिंग कर सकते हैं बिकॉज व्हेन दे नो द प्राइस कंसिस्टेंट रहे, सप्लाईज कंसिस्टेंट रहे, क्वांटिटीज़ उनको पक्का श्योर मिले. हम वो तभी श्योर कर सकते हैं जब हमारे पास फार्म्स हैं, FPOs हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स सारे कनेक्टेड हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं. सब सारी मैट्रिक्स को एक तरीके से सॉल्व किया. तो हमारे पास में जहाँ वो लोग 50 टन या 10 टन बेच रहे थे, हमारे पास में डिमांड था कि 1,000 टन की. अब 1,000 टन की है तो वो हमको फार्मिंग भी करवानी पड़ेगी. वी कैन नॉट सप्लाई इमीडिएटली. तो उसके लिए 2 साल में हमने 1 सीज़न में, 2 सीज़न में धीरे धीरे फार्मिंग बेस बढ़ा. फार्मिंग बेस बढ़ते जितना फार्मिंग बेस बढ़ा है उतने ही फार्मर्स फार्मिंग कर पा रहे हैं, उतनी उनकी क्रॉप हम खरीद पा रहे हैं. तो वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसका बहुत ज़बरदस्त है. जहाँ हम लोग 18, 20, 25 टन जिंजर लेते थे, आप मान के चलिए कि 20-30 टन अगर हम एक सीज़न में फर्स्ट टाइम जब लिया था, फ्रेश जिंजर हमने इतना खरीदा, आज वही जिंजर हम 7,000 to 10,000 टन्स लेते हैं एक सीज़न में. मल्टीपल, मतलब एक्स फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है. तो उसके कारण से हमने बहुत फार्मिंग करवाई तो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, सब कुछ है. ये इतनी डिटेल में शायद किसी ने ही काम किया है, शायद ही किसी ने काम किया, पूरे कंट्री में काम नहीं. कितना बड़ा बिजनेस बन गया सर? मतलब जैसे आपने बोला स्केलेबल, 5 साल में स्केलेबल हो गया. अब आप देखिए, मैं आपको इसके कुछ नंबर्स बताना चाहता हूँ एज ए थंब रूल. एग्जैक्ट नंबर्स में मत जाइएगा, ये 10, 20, 50 लाख ऊपर नीचे है ये, वो तो अपन ठीक है. बात कर रहे हैं इस बार. एज ए थंब रूल, हम जो बिजनेस 3 करोड़ साल का करते थे, फिर हम पहुंचे 3 करोड़ क्वार्टरली बिजनेस पे. बाय 2025 के बिगिनिंग में हम पहुंच गए 3 करोड़ क्वार्टरली बिजनेस पे. बाय एंड ऑफ 2025 वी आर एट 3 करोड़ मंथली बिजनेस. ठीक है. और यही जो बिजनेस जो है, ये आप मान के चलिए 2026 में, 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर जो है, इफ एवरीथिंग इज फाइन, टच वुड, आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ मैं, 10 करोड़ मंथली बिजनेस पहुंच जाएंगे. हम लोग 100 करोड़ का बेंचमार्क पार कर जाएंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर इन नेक्स्ट 3 to 5 years टाइम वी विल क्रॉस 500 करोड़ मार्क फॉर श्योर. एंड ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ का, इट्स नॉट दैट हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, वी हैव कनेक्टेड डॉट्स प्रॉपरली. बट द बेस्ट पार्ट इज कि वहाँ की जो सॉइल जो है, वहाँ का जो प्रोड्यूस जो है, वो वर्ल्ड क्लास है. इसकी वजह से हो रहा है. इसकी वजह से हो रहा है. बहुत सर, मतलब आपने इतने कम टाइम में इतना बड़ा बिजनेस बना लिया. ये तो 5 साल में इतना हुआ ही है. हाँ, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया. तो कोई एक बढ़िया मंत्र दे दीजिए कि ये लोग जो स्टार्टअप कर रहा है, वो इस तरह से इतना डेडिकेशन होके एक अच्छा स्टार्टअप कैसे बनाया जा सकता है? सी, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा भी था कि अगर किसी को मतलब पेस्ट्रीज एंड केक्स एंड ये सब सेल करने हैं, तो somebody will find out रेसिपीज़, कि बहुत बढ़िया से बढ़िया रेसिपी लिए, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, मार्केट से लिए, खरीदे, लिए, सब कुछ किया, और वो इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छे से आपने पेस्ट्री बनाई. उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए रेसिपीज़ के, एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल.
and pastry shop does wonders in the local area and in the city. और वही अगर पेस्ट्री शॉप इलॉन मस्क अगर करते, तो मैंने पढ़ा था ये, तो वो अगर करते तो वो पूरी ग्रास रूट में कि वहाँ पे उसका जो ग्रो कहाँ से हो रहा है, उसका इंग्रेडिएंट कहाँ से ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, किन किन पैरामीटर्स को मीट कर रहा है, उसके जो बाकी जितने भी हैं, तो वो बिल्कुल ए से लेके जेड तक में कंप्लीटली घुस जाएंगे. अब हमने उनको कॉपी नहीं किया, इत्तेफाक से हम वही कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि बाय चांस वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. इट्स जस्ट दैट कि, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग सब जगह इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वी विल हैव द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, वी विल गिव द बेस्ट ऑफ गैजेट्स हम लोग पास में हैं, सब कुछ है एक्सटर्नल टू द बॉडी. वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर अपने अपने बजट के हिसाब से एवरीबडी इज डूइंग द बेस्ट. बट वॉट इज गोइंग इन साइड योर बॉडी वी आर नॉट गोइंग गिविंग अटेंशन. आई थिंक जिस दिन ये अवेयरनेस आ गई तो हमारा बिजनेस, हमारी फार्मिंग कम्युनिटी ये एक्सप्लोड कर जाएगी डिमांड, और ये होएगा. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, इट इज बाउंड टू हैपन. हमारे यहाँ पे जो हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे होता है ना, हिरन जो है मृग कस्तूरी ढूंढता रहते हैं पूरे जीवन की, वो कहाँ है. हम पूरे लाइफ बेस्ट ऑफ प्रोड्यूस ढूंढते रहते हैं, बट आई थिंक हमारे यहीं पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में ही है. द बेस्ट प्रोड्यूस ऑन द प्लानट इज इन नॉर्थ ईस्ट. ये सारा एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे सॉइल में आज तक पेस्टिसाइड्स गए ही नहीं. तो कोई ह्यूमन ज्यादा वहाँ पे काम किए ही नहीं. उनकी अब आके वो तो वहाँ पे जाके काम करने लग जाए फिर वहाँ पे नहीं, वो हम नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी. जैसे मैं वहाँ गया तो सबने बताया कि नागालैंड, मणिपुर, किडनैप, मर्डर्स ये सब उठा लिए जाएंगे, सब कुछ है. और फियर है, फियर फैक्टर अभी भी है. जो गुवाहाटी में जो लोग हैं आज भी सनसेट के बाद में नहीं बाहर जाते हैं, इन एरियाज में, नागालैंड में, इन सब जगह वहाँ आज भी मार्केट्स वगैरह सब 7 बजे टोटल शट डाउन है. इवन टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुवाहाटी. गुवाहाटी इज लाइक एनी अदर गुड सिटी लाइक लखनऊ, और बेंगलोर तो बहुत बड़ा है, बट इट्स समथिंग लाइक दैट. लेकिन जब आप उनके साथ में जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका खाना पीना डिफरेंट, उनका रहना ओढ़ना सब कुछ डिफरेंट है. वो शायद वो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही वहाँ का अलग है, इसीलिए शायद. अब जैसे कि नागालैंड में है, नागालैंड में पेस्टिसाइड्स, पहली बात तो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल बेस्ड सिंथेटिक बेस्ड फर्टिलाइजर्स इनकी शॉप लीगली अलाउड ही नहीं है. अच्छा अलाउड ही नहीं. वो बेच ही नहीं सकता कोई, पहली बात. दूसरा, अगर किसी ने बेच दिया बाई चांस इधर उधर से लाके स्मगल करके इधर उधर से, उसके पूरे परिवार को, ट्राइबल लोग जो हैं, वो 10 साल के लिए गाँव छोड़ना पड़ता है उसको. 10 साल तो वो अंदर नहीं घुस सकते, वापस नहीं आ सकते. आई थिंक देयर आर स्ट्रिक्ट मेजर्स. तो पैसे, वो लाइफस्टाइल उन्होंने एक्चुअली पेस्टिसाइड मतलब केमिकल फ्री बना रखी है वहाँ पे. तो लोगों ने बना रखी है. लोगों का सिस्टम ही सेंचुरीज ओल्ड ट्राइबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टिल एग्जिस्ट. हम जब अपने मार्केटिंग करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग मार्केटिंग, वी आर टिपिकली टारगेटिंग यूरोप, यूएस, जापान, कोरिया. ये सब करते करते इन सब मार्केट्स में करने में हमारा पिच ही यही है. फ्रॉम द वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेंचुरीज ओल्ड ट्राइबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. नो साइंटिफिक मेजर्स, नो साइंटिफिक. डू यू नो, बट वो तो वेस्टर्न कंट्रीज है सर, वो तो ज्यादा वो मानते होगे ना कि ठीक है ये सब चीजें. वो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमको सबको तो पढ़ा दिया, हाँ. बट दे स्टिल वांट द बेस्ट अच्छा. for themselves. आप मैं I don't want to name any brand here. The best of the brands making potato wafers here. इंडिया में सब पेस्टिसाइड्स वाले पोटैटो हैं. Heavily induced pesticide potatoes are there. But whereas in Europe and वही same brand, same company, they have all the norms to be followed there for the procurement of potato. But in India they don't follow. इंडिया में लोगों को सस्ता सामान चाहिए, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है. मतलब हर चीज़, मतलब कुछ भी बनाओ, ये पेन बनाओगे तो अगर 100 रुपये का बन रहा है तो कौन 90 में बना सकता है, कौन 60 में बना सकता है, कौन 50 में बना सकता है. अगर पोटैटो आ रहे हैं तो 100 रुपये केजी, तो कौन 50 रुपये केजी दे सकता है, और कौन 20 रुपये केजी दे सकता है, और कौन 5 रुपये केजी दे सकता है. तो जितना, जैसे आप जूडियो की बात कर लो, मतलब 500 रुपये में टी शर्ट, 300 रुपये में टी शर्ट, 299 में टी शर्ट. तो जितना सस्ता आप दोगे उतना ज़्यादा भीड़ भड़का वहाँ पे जाएगा और सारा काम आपका कंज्यूम होता जाएगा. ये मेंटेलिटी है यहाँ पे. दो चीज़ें हैं. अच्छा ठीक. I feel that
जो ज़ूडियो कर रहा है, अब मेन क्वेश्चन में बाद में आंसर है, जो ज़ूडियो कर रहा है, बिकॉज मैं इस लाइन से भी था, मतलब जी आई मीन से नाइकी और इन सब में हमने, यहाँ स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर स्केलेबल यू कैन ब्रिंग डाउन द प्राइसेस. इफ़ यू आर हाईली एंड ह्यूजली स्केलेबल यू कैन ब्रिंग डाउन द प्राइसेस. अब वो जो फैशन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहे कि आज फॉल विंटर में ये ट्रेंड आया है तो वो प्रोडक्ट आ गए, नेक्स्ट ईयर के स्प्रिंग समर में दूसरा ट्रेंड आ जाएगा, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो वो तो ख़राब ही नहीं होएगा. तो नेक्स्ट स्प्रिंग समर में, नेक्स्ट फॉल विंटर में वो कहाँ जाएगा मटेरियल. इट हैज़ टू बी फास्ट कंज्यूम्ड, फास्ट यूज, फास्ट इन एंड फास्ट आउट. पास्ट इट इज़ समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो वो ज़ूडियो के केस में, इन माय ओपिनियन, आई एम नॉट, मैं उनके यहाँ नहीं काम करता हूँ, मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि स्केलेबिलिटी, इसीलिए उनके इंडिपेंडेंट स्टोर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए उनके पास में सब मॉल्स में है, इसीलिए उनके पास में फुटफॉल बहुत अच्छा है, इसीलिए, और वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं. आप देखेंगे तो वो सारे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो, और वो फटाफट जाते हैं, नेक्स्ट सीजन में दूसरे आ जाते हैं. तो मेरे ख्याल से वो स्केलेबिलिटी इज प्लेइंग इट्स रोल देयर. इतने कपड़ों का होता क्या है सर? मान लो बहुत सारा डेड स्टॉक भी होता होगा, आप तो काम इसीलिए फैक्ट्री आउटलेट्स है. फैक्ट्री आउटलेट डज नॉट मीन कि वहाँ सारी चीज़ें डिफेक्टिव है, ख़राब है. आज हमारे पास में स्प्रिंग समर 2025 में अगर हमारे ब्रांड में कुछ प्रोडक्ट आया, वो सारे शॉप में डिस्प्ले में आप यहाँ लग गया, फॉल विंटर सीजन आएगा, तो जगह तो इतनी ही है शॉप में, शोरूम में, तो वहाँ पे आपने फॉल विंटर का स्टॉक अगर डिस्प्ले करना है, तो व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग समर स्टॉक. तो वो इट हैज़ टू बी सोल्ड समवेयर. वो वापस वेयर हाउस चला जाएगा, तो नेक्स्ट सीजन में आएगा, तो नेक्स्ट सीजन का नया वापस ट्रेंड्स आएंगे. आपने अपडेट नहीं किया अपने आप को ट्रेंड्स के हिसाब से, तो आप पीछे रह जाओगे. तो वो ही स्टॉक्स फैक्ट्री आउटलेट में चला जाता है. ठीक है. तो आपने बैक टू क्वेश्चन बोला, अगर आप खाना अच्छा खाना है हम्म. वो तो स्केलेबल हो नहीं सकता, आटा तो स्केलेबल बन नहीं सकता, दूध तो स्केलेबल आ नहीं सकता, या फिर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग तो स्केलेबल हो नहीं सकती, तो वहाँ तो देखिए, इसका सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है. हाँ इट्स नॉट सो इजी, बट व्हाट आई फील, यहाँ पे स्केलेबिलिटी से प्राइसिंग में इम्पैक्ट आ सकता है, काफ़ी हद तक आ सकता है. दूसरा, अब जैसे कि जब हम लोग, आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, पोटैटो, आलू 50 रुपए का है तो 20 रुपए कैसे मिल जाए, सस्ता कैसे मिल जाए. ये फैक्ट है कि हमारे कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा ह्यूजली पॉपुलस नेशन है. इट्स लाइक अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ. एक ग्लोब है, एक पूरा, एक मिनी ग्लोब पूरा इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो उसमें जब हम लोग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं. माइंडसेट से ही नहीं, मजबूरी से भी है. इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसलिए होते हैं कि भाई सस्ता हो जाए किसी तरीके से. बट धीरे 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 ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि जिस इंसान ने भी फार्मर्स या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं लिया, अल्टीमेटली ही हैज़ टू पे दैट अमाउंट ओनली. वो चाहे डायरेक्ट वेजिटेबल बाई करने में ले रहा है या वो डॉक्टर्स को पे कर रहा है, समवेयर ही इज पेइंग बैक. देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग. अगर आपने, मैंने सुना है कि जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अगेन आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट ऐसा है कि सब, जैसे मीटिंग्स हुए, बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई, कभी रेलवे में बोले वी हैव बेस्ट यूज द बेस्ट सिग्नल, वी हैव यूज दिस एंड वी हैव यूज दैट. तो बिल्डिंग हमने ये कर लिया, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना लिया, सब कुछ कर लिया. तो सारे के सारे हर चीज़ में हमने, हॉस्पिटल्स में ये किया, रोड्स में ये कर लिया, एयरपोर्ट्स में ये कर लिया. फाइनली द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर बॉडी? आर यू गिविंग बेस्ट योर बॉडी? बॉडी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के लिए बेस्ट कर लिया हमने. एंड द फैक्ट रिमेन्स कि जैसे कहते हैं ना, वन लाइफ, सो वी हैव वन लाइफ वन बॉडी. यू कैन चेंज एवरीथिंग. You can change your watch, you can change your clothes, you can change your shoes, you can change your car, you can change your house, you can change everything, including your partner. You can change everything you can change in this life. करेक्ट. Except your body. So I think the most precious gift nature or God has given to us is our own body, and we must be taking care of it in the best form. And मुझे लगता है कि जो फूड हैबिट्स हैं, हम सब बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज. इट्स ऑल व्हाट वी कंज्यूम ए डे इन एंड डे आउट. विद एवरी पॉसिबल मील वी आर कंज्यूमिंग केमिकल्स. हम पेस्टिसाइड्स वाले फूड खा रहे हैं,
हमारे कंजम्पशन में ही यही है। कैसे पता करेगा कोई पेस्टिसाइड का फूड खा रहा है, मतलब पता ही नहीं कर सकते ना। अब ये अगर देखिए पता करना हो तो क्या करूँ? अब ये देखिए उसमें सिर्फ यही है, आज की तारीख में तो पता करने का सिर्फ यही है तरीका कि उसमें लिखा हो इंडिया ऑर्गेनिक्स, स्टैंप लगा हो प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक है, तो वो अच्छा हो सकता है। नेचुरल फार्मिंग का नेचुरली फार्म प्रोडक्ट है, शायद अभी तक आया नहीं, अभी आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में। अभी तमिलनाडु में भी कुछ हुआ था कोयम्बटूर में, तो उसमें वो ले रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबली द बेस्ट वन। ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि फार्मिंग सेक्टर भी चेंज हो रहा है, चेंज होएगा। जो सेल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कहाँ फंसते हैं सब कि वो ढर्रा वही है सेल्स का। किसान ने क्रॉप ग्रो उगाया, वो क्रॉप तैयार हुआ, हार्वेस्ट हुआ, सेल्स का चैनल वही आ गया, ट्रेडर मंडी। ट्रेडर एंड मंडी। अब वो ट्रेडर एंड मंडी आएगा तो मंडी में तो प्राइस भी टूटेंगे, सब कुछ करेंगे तो किसान भी मजबूरी में वो देगा, वो भी आगे बेचेंगे, सब कुछ है। तो दैट इज़ वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें जो इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट जो है, इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट, जो फूड इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्वॉल्व हो गए और हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहे, वो होते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जब हम इन सब चीज़ों को स्केल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो कि नॉर्मल आम आदमी से कनेक्शन नहीं रखता है वो, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रोडक्ट आता है, प्रोड्यूस आता है नॉर्थ ईस्ट में, बर्ड्स आई चिली। नॉर्मली चिली जो है हमारे कंट्री में, चिली इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीबडेज कुजीन, इन एवरी कुजीन, कॉन्टिनेंटल हो, मेडिटेरेनियन हो, इंडियन हो, ओरिएंटल हो, चाइनीज़, जो भी है, इन एवरी कुजीन चिली इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट। और चिली, हम लोग क्या सोचने बैठ गए कि चिली मतलब जलन, ट्रैकिया, ट्रैकिया बर्निंग। It's all because of pesticides. It is all because of pesticides. B, it is because we have made so many hybrid seeds. Hybrid seeds मतलब जीन म्यूटेशन हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया वो, तो वो उसके कारण से आपके ट्रैकिया बर्निंग एंड स्टमक बर्निंग चिली के कारण से थी। बट डू यू नो दैट चिली जो है वो ही बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। तो वो जो चिली जो है, जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर एक जगह है, इट इज़ नोन फॉर चिली। राजस्थान में भी चिली होता है, मध्य प्रदेश में होता है, कर्नाटका में भी है, बियाड की एक वैरायटी है चिली की। बट ये सब हेवीली पेस्टिसाइड्स ड्रिवन है। एंड इन चिली का हीट कंटेंट जो होता है, तीखापन मेजर किया जाता है, इंग्लिश में कैप्साइसिन बोलते हैं। वो तीखापन जो है SHU यूनिट है, स्कोविल हीट यूनिट। स्कोविल हीट यूनिट जो है वो 20 से 40,000 यूजुअली होती है। कहीं जगह 20,000 है, 15,000, 25,000, गुंटूर में 40 से 50,000 रहता है, हाईएस्ट है। अब जो नॉर्थ ईस्ट की बर्ड्स आई चिली है, उसका कैप्साइसिन जो है वो 1.5 लाख तक होता है, 1.5। तीखी बहुत ज़्यादा है, छोटी सी चिली है, बहुत छोटी सी चिली है। आप ग्रीन चिली की बात करो, रेड चिली की बात करो? रेड की बात कर, रेड की बात। ठीक है। वो रेड भी छोटी सी, मतलब ग्रीन भी छोटी सी है, बट वो उसका तीखापन जो है, कैप्साइसिन जो है वो 1.5 लाख के आसपास है, बहुत तीखी है। पर उसका फ्लेवर अरोमा इज़ वर्ल्ड क्लास, ऐसा लगता है ऐसे 5 स्टार का खाना है, बहुत तीखा है। बट वो तीखा वो नहीं कि जलने लग जाए, बर्निंग नहीं कर रहा है। वो, लेकिन आपको तीखापन वो हीट उसकी मेजर पता चल जाएगा, सर आपका गर्म हो जाएगा, वो सब कुछ है। मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट है वो, वेट लॉस के लिए बेस्ट है, कर्क्यूमिन जैसे कि स्किन केयर के लिए बेस्ट है। तो उसका जो कैप्साइसिन जो है बर्ड्स आई चिली का 1.5 लाख है। अब क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग नहीं होती, वहाँ कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग सब लोग अपने अपने छोटे छोटे 1-1 बीघा में, 1-1 एकड़ में, आधा एकड़ में, ऐसे उन्होंने फार्मिंग कर रखी। तो उसका जब हमने टेस्ट किया, जैसे हमारी डॉटर्स दे वांटेड कि भाई कि कोरियन रामेन सब खाते हैं आजकल, कोरियन रामेन जो नूडल्स हैं वो सारे के सारे बहुत तीखे होते हैं, दे आर वेरी स्पाइसी। तो उन सब कंपनीज को हमने अप्रोच करना चालू कर दिया। वी स्टार्टेड राइटिंग टू ऑल द कोरियन कंपनीज, वी स्टार्टेड राइटिंग टू ऑल द फ्रेंच कंपनीज एंड दिस, एंड जहाँ जहाँ पे भी चिली का इंग्रेडिएंट्स का हमको पता चला कि यूजेज है, वो हमने स्टडी किया, रिसर्च किया, उन सबको अप्रोच किया। तो वो बर्ड्स आई चिली के रिक्वायरमेंट्स आने लग गए। जब बर्ड्स आई चिली के रिक्वायरमेंट्स आने लग गए, तो वो अब रिक्वायरमेंट जहाँ हम लोग 500 किलो की, जहाँ केजीज में बात होती थी, 100 किलो, 500 किलो, अब वो 500 टन्स में बात होती है।
जब टन से बात हो रही तो आप सोचिए कितने सारे फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, फार्मिंग होने लग गई। अब हम जो वहाँ पे 2025 पे इनिशिएटिव ये है कि 2026 के जब फार्मिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। मिजोरम जैसे छोटे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उनके जो स्टेट बॉडीज़ हैं उनके साथ में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमारे एफपीओ के साथ में। तो बैक एंड पे भी हमने बहुत सारा काम किया है कि बैक एंड इन द सेंस जहाँ हम लोग क्रॉप को बना सकें, ग्रो कर सकें और स्केल कर सकें, अपने रॉ मटेरियल को सिर्फ प्रोक्योर ही नहीं कर रहे हैं, सिक्योर भी कर रहे हैं आने वाले 10 साल के लिए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्ट B2C खरीद रहा है आपसे, या फिर डायरेक्ट आपकी किसी फैक्ट्री को दे रहे हो? ये सब हमारे ही, नहीं तो डायरेक्ट एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो आप? ये एंड यूजर की तरह करें लक्ष्य लेवल। इंस्टीट्यूशंस का काम अभी तो B2B का है, ये B2C नया है, नया प्रोडक्ट। नया इनिशिएटिव है हमारा। तो हमने जब बर्ड्स आई चिली का किया तो उसकी जो फार्मिंग बढ़ी, जब फार्मिंग बढ़ी तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस कम आए। जब प्राइसेस कम आए तो हमारे आज की तारीख में बर्ड्स आई चिली पाउडर जो है इट इज़ ऑलमोस्ट एट पार विद एनी अदर पॉपुलर इंडियन ब्रांड। बट उस पॉपुलर इंडियन ब्रांड से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी आर फार सुपीरियर। there is no comparison between Alto and Mercedes. वो तो ऑडियंस बताइए ना, मतलब कि जो लोग कंज्यूम कर अब ये कंज्यूम भी करने लग गए, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारा फीडबैक है इस पे आ गया। नेचर्स बास्केट दिल्ली में हम लोग सेल कर रहे हैं, दिल्ली के कुछ प्रोमिनेंट सुपरमार्केट चेन से हम सेल कर रहे हैं, मुंबई में करने लग गए, हैदराबाद में हम बेंगलोर में आई थिंक विद इन दिस कैलेंडर ईयर ये काफ़ी सुपरमार्केट में मिलने लग जाएगा हैदराबाद बेंगलोर में। एंड अभी जो हमारा कंज्यूमर फीडबैक जो है आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड, वेरी 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 गुड। आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली हैप्पी अबाउट इट कि हमारे को जो प्राइस क्या है सर अभी? सिनेमॉन जो है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है जो बाहर से आता है हमारे देश में, जैसे सिनेमॉन हमारे देश में बाहर से आता है, स्टार एनीस हमारे देश में बाहर से आता है, हमारा सिनेमॉन का जो प्रोडक्ट है वो मंडी से भी कम है। लश लिविंग का सिनेमॉन जो है इट इज़ चीपर देन द मंडी प्राइस। हमारा प्राइस का एक ही क्राइटेरिया है, वॉट एवर द मंडी प्राइस माइनस ₹100, माइनस 100। दिस इज़ हाउ वी आर सेलिंग सिनेमॉन, दिस इज़ हाउ वी आर सेलिंग स्टार एनीस। ऐसे जो हमारे पास में हमारे फार्मर्स हैं इतना प्रीमियम जिंजर प्रोड्यूस करते हैं। कर्नाटका इज़ द मेन सोर्स ऑफ जिंजर इन द कंट्री। अब कर्नाटका के जिंजर B2B प्राइस में वो लेट्स से अबाउट ₹250 में सेल होता है इन B2B बल्क में। अब हमारे फार्मर्स इतने दूर बैठे हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कुछ प्रीमियम प्रोडक्शन का प्राइस का मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता था पहले। आज वही चीज़ हम लोग वहाँ से हम उसको मिनिमम ₹300 में सेल कर देते हैं। तो वो जो एडवांटेज जो मिला 300 का वी हैव पास्ड ऑन टू आवर फार्मर्स ऑल्सो। वी पास्ड ऑन, जो फार्मर्स जो सिंगल डिजिट में जिंजर सेल करते थे 5 साल पहले, मान लीजिए ₹9 में, ₹8 में, ₹10 मान के चलिए, दे आर सेलिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर एज ऑफ ₹30 में। हाँ, वो हमको सेल कर रहे हैं। हमने उनके लिए यही एक कारण है कि वो सारे फार्मर्स हमसे जुड़ गए। अगर हम भी वही मेंटालिटी लेके जाते हैं कि भाई कि तुम 10 में दे रहे हो, 8 में लेना है, 7 में लेना है, ये सब लेना है, तो हम भी वही जैसे बार्गेनिंग हो रही है वेजिटेबल सब्जी मंडी की बार्गेनिंग उस टाइप में चालू हो जाती है। वी टोल्ड देम दैट ओके यू प्रोड्यूस फॉर अस, योर ओनली क्राइटेरिया वी वांट इज, आज वहाँ पे हमारे पास है 20,000 फार्मर और किसी को सप्लाई नहीं करेंगे। ये हमने इंश्योर किया, करेंगे ही नहीं। वो हमने इंश्योर किया कि हम 10 साल तक वो अपना प्रोड्यूस किसी को दे ही नहीं सकते। वो हमने किया है कि इसीलिए क्योंकि हमको अपना रॉ मटेरियल ना सिर्फ प्रोक्योर ही नहीं करना है, प्रोक्योरमेंट के कई तरीके हो रहे हैं, फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड जो FPO नेटवर्क के थ्रू प्रोक्योरमेंट, ये तो हो ही रहा है, बट वो हमारे साथ ही रहे आने वाले साल में स्केलेबल। आनंद महिंद्रा जी का कमेंट, तो वो स्केलेबल रहने के लिए हमको हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारे पास। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्केलेबिलिटी प्राइसिंग का सोल्यूशन है, तो हम लोग इम्पैक्ट सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं कर रहे हैं। आवर प्रोडक्ट इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट रीच ऑल्सो टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए भी रीजनेबली अफोर्डेबल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बट एट ए वेरी गुड क्वालिटी, विद ए वेरी गुड क्वालिटी वी आर एबल टू सप्लाई, एंड फार्मर्स के साथ में भी हम लोग ऐसे कर रहे हैं। सो प्रदीप जी, कुछ 4-5 सवाल है, शॉर्ट आंसर्स। फार्मिंग इज गोल्ड माइन, मिथ है रियलिटी है? रियल। 1 करोड़ टर्मरिक
एक एकड़ टर्मरिक फार्म और वेजिटेबल फार्म साल में कितना रेवेन्यू कमा के दे सकता है? देखिए वेजिटेबल फार्म ज़्यादा रेवेन्यू कमा के दे सकता है टू बी ऑनेस्ट, बट वेजिटेबल फार्म के साथ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पेस्टिसाइड्स आज की तारीख में वेजिटेबल फार्म बगैर पेस्टिसाइड्स के करना बहुत मुश्किल है। लेकिन टर्मरिक एक ऐसी क्रॉप है जो कि अगर आपने लगाया वो पेरिनियल है। एक बार लगाया 3-3, 4-4, 5-5 साल तक चलता रहेगा वो। और वो स्टेडी क्रॉप है। जिसको चाहिए कि मुझे स्टेडी इनकम चाहिए तो टर्मरिक है। जिसको चाहिए मुझे फास्ट इनकम चाहिए, फटाफट चाहिए, 3 महीने में चाहिए, तो उसके लिए वेजिटेबल्स है। सो इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? आई थिंक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है, इंडस्ट्रीज़ का जो कंजम्पशन है, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड प्रोसेसिंग, मसाला, स्पाइसेस इंडस्ट्री, इसका और फार्मर्स के बीच का जो ब्रिज जो है, ये जैसे-जैसे बनता जा रहा है, इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। एंड ऑल्सो मेरा सोचना ये है कि हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, अगर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो ये तो इंडिया बोलता इंडिया बोलता है आजकल, मतलब है, वो बोलते हैं। बोलता है हाँ, कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, तो वैसा बोलते हैं, तो जब वो पूरी वर्ल्ड अगर फैमिली, तो वर्ल्ड एक मार्केट भी है। अगर वर्ल्ड एक फैमिली तो वर्ल्ड एक मार्केट भी हो गया। तो व्हाई आर वी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू दिल्ली और बैंगलोर? व्हाई कांट वी सप्लाई टू यूरोप एंड जापान, कोरिया? आज हमारे बर्ड्स आई चिली कोरिया में सब जगह अप्रूव्ड है। अब वो बर्ड्स आई चिली का आज तक गवर्नमेंट के भी कोई इनिशिएटिव पास में हुए हैं, नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट कभी बर्ड्स आई चिली एक्सपोर्ट नहीं, बट वी आर द फर्स्ट कंपनी विल बी एक्सपोर्टिंग बर्ड्स आई चिली फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टू डायरेक्टली टू कोरिया, साउथ कोरिया। तो ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है, ऐसे ही हमने सारे मार्केट्स, जैसे ही यूएस ने जो टैरिफ वाला जो सिस्टम हुआ, एक पैटर्न को फॉलो किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्राज़ील के साथ में डिस्कशन कर रही है, मेक्सिको के साथ में डिस्कशन कर रही है, कनाडा के साथ में डिस्कशन कर रही है, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, वही सारे मार्केट्स हमने अप्रोच किया है। और बड़ा स्ट्रेटेजिक शानदार। तो वहाँ पे बायंसी है, दे आर ऑल बायंट अबाउट। वहाँ पे भी उनकी न्यूज़ में आता है कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ में किया है, कनाडा भी इंडिया के साथ में हो रहा है। तो सडनली हमारा प्रोड्यूस आ रहा है, वी आर मीटिंग ऑल द नॉर्म्स। नॉट ओनली वी आर जस्ट पुशिंग ए प्रोडक्ट, बट वी आर पॉसिबली, कोई भी इंडियन ब्रांड उनके नॉर्म्स को मीट नहीं कर रहा है आसानी से। जी सर, बहुत शानदार काम कर रहे हो आप। और ऐसे आई जस्ट होप सो कि हम लोग अच्छा कर पाए सभी के लिए। सही कर रहे हैं सर। मतलब ये मतलब एक रील देखोगे आप, जब आप समुद्र में या फिर एक नदी के अंदर आप जेट चला रहे होगे, वो जेट्स की बोलते हैं जिसको, चला रहे होगे, तो वो बहुत ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो जा रहे हो। और जब पीछे देखते हो तो पानी की तैर धारा बहुत तेज बह रही होती है और आप बहुत आगे निकल चुके होते हो। आप उस स्टेज पे हो आज, और 25,000 फार्मर को हैंडल करना अपने आप में ही एक मतलब बहुत 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 बड़ी बात है जो आप कर रहे हो। आई होप कि वो 25,000 से 1-2 लाख तक पहुँचे, और हमारे पॉडकास्ट में एक बार आप फिर आए, ताकि देश दुनिया बदलने का जो हमने भी जो चीज़ ठानी है, और आपके साथ बात करते करते हम उसको पूरी कर पाए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।